हेलो फ्रेंड्स, आज की जो ये न्यूज़ है वो हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम हर रोज़ किसी ना किसी रूप में सड़क पर होते ही हैं। किसी दिन हम अपनी कार ड्राइव कर रहे होते हैं, किसी दिन हम एक पैसेंजर के रूप में होते हैं, किसी दिन हम अपनी बाइक चला रहे होते हैं और किसी दिन हम सड़क पर पैदल चल रहे होते हैं। तो इस न्यूज़ के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं, अगर उनकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी तो वो हम लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ना शुरू करते हैं। टफर पेनल्टीज अंडर न्यू क्रिमिनल लॉज फॉर हिट एंड रन केसेस। क्या अर्थ हुआ? टफर, देखिए टफ का मतलब होता है कठिन या कठोर, और टफर जो है वो उसकी कंपैरेटिव डिग्री है, यानी कि और भी कठोर। पेनल्टीज, पेनल्टी का अर्थ होता है सजा या दंड। अंडर, न्यू, अंडर का मतलब यहाँ पे है अंतर्गत, न्यू नए। क्रिमिनल लॉज, क्रिमिनल का मतलब आपराधिक, और लॉज का अर्थ कानून। फॉर हिट एंड रन केसेस, हिट का मतलब टक्कर मारना, रन का मतलब भाग जाना, केसेस का मतलब मामले। अर्थात हिट एंड रन केसेस क्या हैं? देखिए, सड़क पर किसी ने किसी को टक्कर मार दी और वहाँ से भाग गए, तो उस तरह का जो मामला है वो हिट एंड रन केस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है वो कि जो हिट एंड रन केसेस हैं तो उसमें नए आपराधिक कानूनों के तहत अब जो दंड है, जो सज़ा है, वो पहले से भी कठोर होगी। यानी कि सड़क पर किसी ने किसी को टक्कर मारी और जिसको टक्कर लगी उसकी कोई चिंता नहीं की, वहाँ से भाग गए, तो ऐसे मामलों में जो है अब नया कानून आ गया है या आने वाला है, और उसमें जो है पहले से भी अधिक कठोर सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो चलिए आगे पढ़ेंगे तो फिर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे लिखा है एनी एक्यूज्ड हु फ्लीज फ्रॉम साइट। एनी एक्यूज्ड, कोई भी आरोपी, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, कोई भी आरोपी, हु फ्लीज, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, जो भाग जाता है फ्रॉम साइट, उस साइट से, उस स्थान से, यानी कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो अगर कोई आरोपी वहाँ से भाग जाता है, विल एंड अप इन जेल अप टू 10 ईयर्स, तो उसे 10 साल की सज़ा भुगतनी होगी। क्योंकि जनरली यही तो देखा जाता है कि जब किसी से किसी को टक्कर लग जाती है तो टक्कर मारने वाला पीड़ित की चिंता किए बिना वहाँ से तुरंत भाग खड़ा होता है। तो अब इस तरह के केसेस में 10 साल की सज़ा हो सकती है। तो अब चलिए एक यहाँ पे हम आपको ये एक डिटेल बता दे रहे हैं जो इन्होंने दी है कि किस साल में कितने हिट एंड रन के केसेस हुए, कितनी कैजुअल्टी हुई, क्या हुआ। देखिए, हिट एंड रन टोल, हिट एंड रन टोल मतलब हिट एंड रन के मामलों में कितने लोगों की जान चली गई। 2019 में ये जो ब्लू लाइन है ये दिखा रही है कि इतने केसेस, यहाँ पे नीचे लिखा है ना कि इंसिडेंट्स, ये दिखा रहा है इंसिडेंट घटनाओं को, यानी कि इतनी घटनाएं हुई, और रेड जो लाइन है ये दिखा रही है डेथ्स को, यानी कि इतनी मृत्यु हुई। तो 2019 के अंदर जो है 47,530 घटनाएं हिट एंड रन केस की हुई, जिसमें कि 52,540 जो है लोगों की जान चली गई। आगे दिया है 2021 का जो है डिटेल, यहाँ पे 47,530 यहाँ पे जो है मतलब इतने केसेस हुए, और इसमें 43,499 लोगों की जो है वो जान चली गई। और 2022 का ब्यौरा इन्होंने दिया है 47,806 इतना घटनाएं हुई ये एक्सीडेंट होने की रोड पे, हिट एंड रन केस की, और इसमें 50,815 लोगों की जो है वो जान चली गई। कुल मिला के काफ़ी बड़ा आंकड़ा हिट एंड रन केसेस का है और उससे होने वाली डेथ्स का है। तो अब चलिए मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, द एनेक्टमेंट ऑफ द न्यू पिनल लॉ। एनेक्टमेंट का मतलब होता है अधिनियम, ठीक है, ऑफ न्यू पेनल लॉ, पेनल लॉ का मतलब होता है दंडात्मक कानून। तो
दंडात्मक कानून का जो अधिनियम है, विच नाउ रिमेन्स ओनली ए फॉर्मेलिटी, जो अभी तक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के रूप में था, एम्स टू कर्ब द मेनस ऑफ हिट एंड रन एक्सीडेंट केसेस। तो अब इसने एम कर लिया है, अपना लक्ष्य बना लिया है, टू कर्ब नियंत्रित करने का, कर्ब का मतलब नियंत्रण करना, नियंत्रित करने का, मेनस, मेनस का मतलब होता है खतरा, ऑफ हिट एंड रन एक्सीडेंट केसेस। तो हिट एंड रन दुर्घटना वाले जो मामले हैं, तो उनके खतरे को नियंत्रित करने का लक्ष्य अब इस कानून का हो गया है, विच एनुअली क्लेम्स अराउंड 50,000 लाइव्स। और ये हिट एंड रन जो केसेस हैं वो एनुअली, वार्षिक जो है, लगभग कितने 50,000 लोगों की ज़िंदगी ले लेते हैं। तो सेंस आपको क्लियर हो ही गया होगा कि हिट एंड रन केसेस में लगभग 50,000 लोगों की जान हर साल चली जाती है। तो इसको लेकर जो अधिनियम था, तो उसका अभी तक केवल एक फॉर्मेलिटी के रूप में प्रयोग हो रहा था, लेकिन अब इसका जो लक्ष्य है वो हिट एंड रन केसेस जो हो रहे हैं इनको नियंत्रित करना होगा। एज पर न्यू प्रोविज़न, नए प्रावधान के अनुसार, एज पर अनुसार, प्रोविज़न प्रावधान, नए प्रावधान के अनुसार या नए नियम के अनुसार, इफ़ एनी एक्यूज्ड, अगर कोई आरोपी, कोजिंग ए फेटल क्रैश, अगर कोई फेटल का मतलब होता है घातक, क्रैश का मतलब दुर्घटना, टक्कर, अगर कोई घातक दुर्घटना कर देता है, फ्लीज फ्रॉम द साइट, और वो उस स्थान से भाग जाता है, यानी कि किसी को टक्कर मार दी और वहाँ से अगर भाग जाता है वो, विदाउट रिपोर्टिंग टू अथॉरिटीज़, अधिकारियों को सूचना दिए बिना, अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकारी, तो अधिकारी लोगों को सूचना दिए बिना अगर टक्कर मार के कोई वहाँ से भाग जाता है, तो ही शी विल एंड अप इन जेल फॉर अप टू 10 ईयर्स एंड पे फाइन। तो उसको 10 साल जेल की सज़ा हो सकती है और उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई इस तरह से करता है तो उसको 10 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान रहेगा। हाउएवर, फिर भी, एक्सपर्ट्स फील, जो विशेषज्ञ हैं वो महसूस करते हैं, द रूल्स मस्ट ब्रिंग क्लैरिटी, कि ये जो नियम बनाया जाने वाला है या बनाया गया है कि इस तरह से घटना करने पर 10 साल की सज़ा और फाइन देना पड़ेगा, तो जो कानून के जानकार हैं वो महसूस करते हैं कि इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी देनी चाहिए, स्पष्ट कर किया जाना चाहिए, ऑन हाउ एन एक्यूज्ड और ड्राइवर, कि कैसे एक आरोपी या एक ड्राइवर, इन्फॉर्म्स, सूचित करे, द अथॉरिटीज़, अधिकारियों को, कंसिडरिंग, ये जानते हुए समझते हुए, दे मे फेस, उन्हें सामना करना पड़ सकता है, द रिस्क, खतरे का, और पीपल्स एंगर, लोगों के क्रोध का, एट एक्सीडेंट स्पॉट, दुर्घटना वाले स्थान पर। तो कहने का मतलब ये है कि जो कानून के जानकार हैं उनका कहना ये है कि जो सरकार इस तरह का ये नियम कानून लेकर आ रही है, तो इसमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना ज़रूरी है कि किसी ने जैसे एक्सीडेंट कर दिया, तो अगर वो एक्सीडेंट साइट पर रुकेगा तो उसको खतरा है कि उसे लोगों का क्रोध झेलना पड़ेगा, यानी कि लोग उसके साथ मारपीट करेंगे, उसे जान से भी मार सकते हैं। तो इस खतरे के चलते वो कैसे अधिकारियों को सूचित करे, इस बात को क्लियर करना चाहिए। एंड ऑल्सो टू एंश्योर दिस प्रोविज़न इज़ नॉट मिसयूज्ड, और ये भी क्लियर करना चाहिए सरकार को कि इस प्रोविज़न का, इस नियम का कोई मिसयूज नहीं कर सके, कोई इसका मिसयूज का मतलब दुरुपयोग, कोई इसका दुरुपयोग भी ना कर पाए, ये भी क्लियर करना चाहिए। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टोल्ड, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट दिस वीक, इस सप्ताह पार्लियामेंट के यानी कि संसद के दोनों हाउसेज को, दोनों सदनों को, संसद के दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सप्ताह संसद के दोनों सदनों में कहा, दैट द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड प्रोविज़न ऑफ स्ट्रिक्टर पेनल्टी फॉर पीपल हु फ्ली फ्रॉम द स्पॉट। क्या बताया उन्होंने कि गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि गवर्नमेंट लेकर आई है, प्रोविजंस, प्रोविज़न मतलब नियम, प्रावधान,
ऑफ स्ट्रिकर पेनल्टी। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर और स्ट्रिकर का मतलब हो गया और भी कठोर, पेनल्टी सजा, दंड, कठोर सजा का फॉर पीपल उन लोगों के लिए हु फ्ली जो भाग जाते हैं फ्रॉम द स्पोर्ट घटना स्थल से, यानी कि जहाँ पे उनके द्वारा कोई एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ से जो लोग भाग जाते हैं एक्सीडेंट करके, उनके लिए सरकार जो है कठोर सजा का नियम लेकर आई है। आफ्टर कॉजिंग ए रोड क्रैश एंड लीव विक्टिम्स टू डाई वेयर एज देयर विल बी सम लीनियंस शोन फॉर दोज हु वॉलेंटरली इन्फॉर्म पुलिस। पहले यहाँ तक देखिए, ये जो आया था ना, घटना स्थल से भाग जाते हैं आफ्टर कॉजिंग द रोड क्रैश, दुर्घटना कर देने के बाद, एंड लीव विक्टिम्स, और विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, यानी कि जिसको चोट लगी होती है उसको छोड़ करके, टू डाई मरने के लिए, है नहीं। कहने का मतलब ये है कि सरकार अब एक ऐसा नियम लेकर आई है कि जो लोग सड़क दुर्घटना कर देते हैं और उसमें जो लोग पीड़ित हैं, यानी कि जिनको चोट लगी है, तो उनको छोड़कर, वहीं पे उनको छोड़कर मरने के लिए जो लोग भाग जाते हैं, तो उनके लिए और भी कठोर सजा का प्रावधान हो, ऐसा नियम सरकार लेकर आई है। ऐसा अमित शाह ने संसद के दोनों सदनों में बताया। वेयर एज, जबकि, देयर विल बी सम लीनियंस, लीनियंस का मतलब उदारता, जबकि कुछ उदारता दिखाई जाएगी फॉर दोज उन लोगों के लिए हु वॉलेंटरली, वॉलेंटरली का मतलब जानबूझकर, अपनी इच्छा से, मर्जी से, जो इच्छा से इन्फॉर्म सूचित करेंगे पुलिस को, एंड टेक द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल, और घायल को जो है हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो लोग एक्सीडेंट करके पीड़ित को वहीं पे मरने के लिए छोड़ के भाग जाएंगे तो उनको कठोर से कठोर सजा का प्रावधान होगा, और जो लोग अपनी इच्छा से घायल को हॉस्पिटल पहुंचाएंगे और अधिकारियों को, यानी कि पुलिस को सूचना देंगे, तो उनके लिए जो है कुछ उदारता बरती जाएगी। ठीक है, उनको मतलब सजा में कुछ छूट रहेगी। देयर इज़ नो सच प्रोविज़न इन द इंडियन पिनल कोड, और इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता, जिसको आईपीसी बोलते हैं, उसमें इस तरह का प्रावधान नहीं है। द भारतीय न्याय संहिता पास्ड बाय पार्लियामेंट, ये भारतीय न्याय संहिता जो कि पार्लियामेंट ने पास की, पार्लियामेंट हैज़ क्रिएटेड 2 कैटेगरीज, तो इसने 2 कैटेगरीज क्रिएट की हैं, 2 कैटेगरी बनाई हैं, अंडर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब लापरवाही, लापरवाही से जो मृत्यु हो जाती है उसको लेकर जो है संसद ने 2 कैटेगरी बनाई हैं। इट सेज, और कहा गया है, whosoever causes death by doing any rash और negligent। whosoever मतलब जो कोई भी, causes, cause करता है, पैदा करता है, death मृत्यु, by doing any rash कोई टक्कर मार के, यानी कि जल्दबाजी में, लापरवाही में, और negligent act का मतलब लापरवाही वाला काम। तो कोई भी व्यक्ति जो जल्दबाजी में, तेजी में टक्कर मार के या लापरवाही करके किसी की मृत्यु कर देता है, नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है गैर इरादतन हत्या, तो वो गैर इरादतन हत्या के बराबर नहीं माना जाएगा। अमाउंट का मतलब बराबर होना, ठीक है, मानना, तो उसको गैर इरादतन हत्या के रूप में नहीं माना जाएगा। शैल बी पनिश्ड विद जेल अप टू 5 ईयर्स, तो उसे 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान उसमें रहेगा, एंड फाइन और जुर्माना भी उसमें लगाया जाएगा। द सेकंड पार्ट, और जो ये अभी पीछे बताया था ना कि 2 कैटेगरी बनाई गई हैं, तो पहली कैटेगरी में तो ये कहा गया है, एंड द सेकंड पार्ट सेज, और दूसरा पार्ट में कहा गया है, whosoever causes death by rash and negligent driving, और जो व्यक्ति जल्दबाजी में, तेजी में और नेग्लिजेंट ड्राइविंग में, लापरवाही से गाड़ी चलाने के द्वारा किसी की मृत्यु कर देता है, नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा, यानी कि गैर इरादतन हत्या के बराबर उसको नहीं समझा जाएगा। एंड एस्केप्स विदाउट रिपोर्टिंग इट
टू पुलिस ऑफिसर, और वहाँ से एस्केप कर जाता है, बच जाता है, भाग निकलता है विदाउट रिपोर्टिंग, सूचना दिए बिना, टू ए पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस अधिकारी को, और ए मैजिस्ट्रेट या एक मैजिस्ट्रेट को, सून आफ्टर द इंसिडेंट घटना के तुरंत बाद। यानी कि कोई व्यक्ति अगर लापरवाही से गाड़ी चला रहा है, ठीक है, और उसके द्वारा कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इसको कल्पेबल होमिसाइड के बराबर नहीं माना जाएगा, यानी कि गैर इरादतन हत्या के बराबर नहीं माना जाएगा। और साथ में ये कंडीशन भी रखी है कि ये सब करने के बाद अगर वो पुलिस को या मैजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना अगर भाग जाता है तो क्या होगा, शैल बी पनिश्ड, उसको पनिश किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी अप टू 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। तो उसको 10 साल की कैद और फाइन यानी कि जुर्माने की सज़ा उसको सुनाई जाएगी। हिट एंड रन केसेस आर दोज, है नी, हिट, और अब इन्होंने बताया थोड़ा सा डिटेल में कि हिट एंड रन केसेस क्या हैं। हिट एंड रन केसेस आर दोज, हिट एंड रन केसेस वो होते हैं वेयर द ड्राइवर, जहाँ पे ड्राइवर ऑफ द व्हीकल, वाहन का, दैट कोज्ड द रोड क्रैश, जिसने रोड क्रैश कर दिया है यानी कि सड़क पे दुर्घटना कर दी है, फ्लीज द सीन, उस सीन से भाग जाता है यानी कि वहाँ से भाग खड़ा होता है। तो हिट एंड रन केसेस वो होते हैं कि एक ड्राइवर जिसने सड़क पे दुर्घटना कर दी और वहाँ से भाग गया, तो ऐसे मामलों को हिट एंड रन केस कहते हैं। करंटली, फिलहाल, द एक्यूज्ड इन हिट एंड रन केसेस आर ट्राइड अंडर सेक्शन 304A। फिलहाल क्या है, यानी कि जो वर्तमान कानून है उसके तहत जो हिट एंड रन केस के मामले हैं उसमें धारा 304A के तहत कार्यवाही की जाती है। आफ्टर दियर आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान कर लेने के बाद, यानी कि जिसने ये हिट एंड रन किया है उसको पहचानने के बाद 304A सेक्शन में उसके ऊपर कार्रवाई होती है, विच प्रोवाइड फॉर पेनल्टीज ऑफ अप टू 2 ईयर्स इन जेल, और इसके तहत जो है उसको 2 साल सज़ा का प्रावधान रहता है। अभी तक ऐसा है कि 2 साल सज़ा का प्रावधान है, लेकिन आगे को आपने अभी देखा कि एक कैटेगरी में तो 5 साल सज़ा का प्रावधान है और एक कैटेगरी में 10 साल प्लस फाइन का प्रावधान किया गया है। एक्सीडेंट करके बिना पुलिस या मैजिस्ट्रेट को सूचना किए बिना जो भाग जाएगा वहाँ से, उसको 10 साल की सज़ा और फाइन देना होगा। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल अब हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के हमें ड्राइविंग करनी चाहिए और सड़क पे होना चाहिए। रोड सेफ्टी एक्सपर्ट रोहित बलूजा, हु ट्रेन्स पुलिस ऑफिसर्स ऑन क्रैश इन्वेस्टिगेशन एंड लीगल प्रोविजंस। तो रोड सेफ्टी एक्सपर्ट, रोड की सुरक्षा के एक विशेषज्ञ जिनका नाम है रोहित बलूजा, हु ट्रेन्स पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग देते हैं, ऑन क्रैश इन्वेस्टिगेशन यानी कि जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनकी जांच को लेकर, एंड लीगल प्रोविजंस, और जो कानूनी नियम कायदे हैं, कानूनी प्रावधान है, उनको लेकर जो पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं, सेड, उन्होंने कहा, द गवर्नमेंट नीड्स टू स्पेल आउट, गवर्नमेंट को नीड है, आवश्यकता है, टू स्पेल आउट करने के लिए, यानी स्पष्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए, व्हाट शॉर्ट ऑफ एविडेंस, किस प्रकार का सबूत, एविडेंस का मतलब सबूत, सॉर्ट का मतलब प्रकार, किस प्रकार का सबूत, विल बी एक्सेप्टेड, स्वीकार किया जाएगा, फॉर ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी का मतलब सच्चाई, ऑफ क्लेम्स, दावों की सच्चाई के लिए, बाय द विक्टिम, विक्टिम के द्वारा, और द एक्यूज्ड या आरोपी के द्वारा, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, मिसयूज, दुरुपयोग, ऑफ द प्रोविज़न, इस प्रोविज़न का, इस प्रावधान का। कहने का मतलब ये है कि रोहित बलूजा का कहना है कि सरकार को ये क्लियर करना चाहिए कि जो विक्टिम है, जिसको चोट लगी है, तो वो किस प्रकार का सबूत पेश करे कि हाँ इसी ड्राइवर ने मुझे चोट मारी है, या फिर जो आरोपी है वो किस प्रकार का सबूत पेश करे कि उसका दावा सही सिद्ध हो सके कि मैंने चोट नहीं मारी है। ये सरकार को जो है यहाँ पे स्पेल आउट करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, ऐसा रोहित बलूजा का कहना है।
अनलेस द फोरेंसिक एविडेंस इज मेड, जब तक फोरेंसिक एविडेंस जो है, जो फोरेंसिक गवाही है, फोरेंसिक सबूत है, वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जांच के आधार पर, एंड रूल्स और नियमों के आधार पर, फ्रेम्ड टू सेफगार्ड, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जो बनाए गए हैं, द इनोसेंट, निर्दोष को, यानी कि निर्दोष को, जिसका कोई दोष नहीं है, जो निर्दोष है, जिसकी गलती नहीं है, तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के जो लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो जांच है, तो उसकी जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती है, पीपल में मिसयूज इट, तब तक इस कानून का लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। करेंटली फिलहाल हार्डली एनी फोरेंसिक एविडेंस, फिलहाल जो है मुश्किल से ही, हार्डली का मतलब मुश्किल से ही, कोई फोरेंसिक एविडेंस इज यूज्ड, प्रयोग की जाती है, इन रोड क्रैश केसेस, ही एडेड, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो मुश्किल से ही किसी मामले में जो है वो फोरेंसिक एविडेंस जो है प्रयोग में लाई जाती है। तो इस तरह से करके है, यानी कि नियम अच्छा है, लेकिन नियम में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आना ज़रूरी है, जैसा कि अभी एक्सपर्ट्स ने भी कहा। तो कुल मिलाकर हम चाहे किसी भी रूप में, किसी भी रोल में, किसी भी भूमिका में सड़क पर हों, लेकिन हमें अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है, हमें दूसरों की सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, अर्थात रूल्स ऑफ द रोड को फॉलो करना है और सेफली सड़क पे होना है। तो यही न्यूज़ थी। धैर्यपूर्वक लास्ट तक इसको पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच।